हेलो फ्रेंड्स, आप लोग की सैपलिंग्स तैयार हो गई होंगी। अब उनको ट्रांसप्लांट करने का समय आ गया है। बहुत बार हम लोग अपनी सैपलिंग्स बनाते हैं, सीड्स डालते हैं, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, और नहीं तो बहुत बार हम लोग नर्सरी से या शॉप से खरीद कर भी लाते हैं। तो जो आज मैं दिखाऊंगी कैसे ट्रांसप्लांट करता है, जो हम शॉप से या नर्सरी से खरीद कर लाए हैं। वो एक ट्रे होती है बड़ी सी, आपने देखा होगा, ग्रोइंग ट्रे, और उसको थंब पॉट भी बोलते हैं। उसमें आप पाएंगे कि उसमें वो लगा के देते हैं आपको, और जितने पीसेस आपको चाहिए होते हैं ना उतने वो उसमें से काट देते हैं ट्रे में से। तो मैं आज ये कुछ पेटूनिया के लाई थी, छोटी पौध, और ये गमले में मैं लगाऊंगी। तो आप को मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इसको आप इसमें से निकाल के ये लगाएं। चूंकि इसकी बहुत छोटा है ये, इसकी रूट्स बहुत डेलिकेट होती हैं, तो कभी भी प्लांट को आप, अगर लंबा प्लांट है आपका, तो आप स्टेम से उसको प्लीज होल्ड ना करें कभी भी, क्योंकि अगर आपकी स्टेम डैमेज हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आपका प्लांट दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू होल्ड द प्लांट और द सैपलिंग फ्रॉम द लीव्स। पत्ते से आप उसको पकड़े, और पहले निकाले कैसे, आइए इस पे गौर कर लेते हैं। निकालने के लिए फ्रेंड्स आप ये लकड़ी का छोटा ऐसा ले सकते हैं, स्पैचुला टाइप का, क्योंकि ये बहुत छोटा है और हमको इसकी रूट्स डैमेज नहीं करनी है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा आप इसमें पहले पानी डालें। जैसे मैं आज लगा रही हूँ इनको, मुझे शाम को लगाना है, तो आप इनको सवेरे पानी दे दीजिए अच्छी तरह से। कभी भी ड्राई सॉइल का में से सैपलिंग अपनी मत निकालिए। उसके बाद में एक स्पैचुला लेके आप इसको साइड से बिल्कुल आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए, रूट बॉल के संग में। अब आप इसकी स्टेम यहां से नहीं पकड़ेंगे, आप इसको आराम से, ये देखिए, ये कितना अच्छा इसका ये रूट फॉर्मेशन है पूरा इस तरह से। अब ये हमारा पहले से पॉट हमारा तैयार है। सॉइल मिक्सचर बता दिया था पहले भी, काफी मैंने वीडियोस में डिस्कस की हुई है ये बात। अब इसमें भी हम पहले से मॉइस्ट इसको रखते हैं। इसकी भी सॉइल जो होती है फ्रेंड्स, वो ड्राई नहीं होती है। इसका कितना मॉइस्चर होना चाहिए, एक टेस्ट है जो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप थोड़ी सी सॉइल ऐसे हाथ में लीजिए और उसका लड्डू बनाइए। अब लड्डू ऐसा होना चाहिए कि बने भी और नहीं भी बने, और स्पेशली जब हम इसको ऐसे गिराते हैं ना, तो ये थोड़ा बंधा रह जाए, थोड़ा बिखर जाए, ऐसी सॉइल इसकी होनी चाहिए। तो ये ठीक रहती है सैपलिंग के लिए। अब जितना इसका ये है रूट सिस्टम है, उससे थोड़ा सा बड़ा हम इसमें गड्ढा कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और चूंकि ये पिटूनिया है, काफी फैलता है, तो मैं एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लगाऊंगी ये। और जहां इसका आपने ये देखा होगा ना, जहां ये है इसका, उतना ही जमीन के अंदर डालिएगा। स्पेशली जो क्राउन से निकलते हैं, यहाँ सेंटर से जिनकी बीज वो पत्तियां निकलती हैं, उनका क्राउन जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये सॉइल में इम्पैक्ट हो गया तो आपका पौधा नई पत्तियां नहीं दे पाएगा और वो जमीन के अंदर ही रॉट हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्राउन। ये छोटा सा हम इसमें सुराख कर लेंगे, छेद किया हमने इसमें, और इसको इसमें बिठा देंगे सेंटर में। टेक केयर, और पास की मिट्टी बहुत आराम से हम लोग इसमें उसको दबा देंगे, ये इस तरह से। ये आपका पौधा इसमें लग के तैयार हो गया। पानी डालना एक आवश्यक प्रक्रिया है, वो हम नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा इसमें बहुत तेज धार का पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत हल्का सा लेके छोटे से इससे कैन से इस तरह से चारों तरफ से आप इसको गीला कर दीजिए। और जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं, सैपलिंग्स शाम को लगाइए, जिससे कि वो थोड़ा उसको रात की ठंडक मिल जाए, सेट हो जाए। और अगर आपको नहीं है, आपको सवेरे ही लगानी है, तो 2-3 दिन उसको शेड में ही रखिए, बाद में आप बाहर निकाल के लाइए। ये तो एक तरीका हो गया। तो
तो फ्रेंड्स एक ये तरीका हुआ कि आपने इससे स्पैचुला टाइप की छोटी सी स्टिक से इसको निकाल दिया। आप पेचकस का यूज कर सकते हैं, आप इस तरह के एक छोटे स्पैचुला का ऐसा भी यूज कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी ये सैपलिंग ट्रे है उसमें आराम से जिससे भी चीज से निकल जाए आप उसको निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे और आपसे ये जड़ें डैमेज हो जाएंगी इस तरह से निकालने से, तो एक और तरीका हो सकता है फ्रेंड्स कि ये प्लास्टिक जो है ना, ये बहुत फ्लिमजी सी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको आराम से यहाँ से काट लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको यहाँ से काट लीजिए। ये अलग हो गया और अब फिर ये बहुत आराम से इसमें से इस तरीके से निकल आएगा। ये इसकी जड़ें खूब अच्छी हो गई हैं। ये इस तरह से खूब आराम से ये काट के भी आराम से निकल आता है। ये आपका पॉट आपने पहले से तैयार किया हुआ है। इसमें हम थोड़ी सी इसकी सॉइल सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ी सी इसको ये करके लूज कर लेंगे। मॉइस्ट है हमारा गमला, कोई दिक्कत नहीं होएगी। इसमें ये होल करके थोड़ा सा, एंड वी विल पुट दिस सैपलिंग इन द सेंटर। सो ये आपकी लग गई। पास में थोड़ा सा सॉइल को दबा दीजिए जिससे कि जड़ें इसमें लग जाए। क्राउन का ध्यान रखिएगा कि क्राउन डिस्टर्ब ना हो, उसका सॉइल के अंदर न जाए। पत्तियां डैमेज हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से निकल आएंगी पत्तियां, लेकिन अगर आपकी स्टेम या रूट डैमेज हो गई तो प्रॉब्लम होगी। फिर ये आपका इस तरह से लगा लीजिए और थोड़ा सा ये इसमें हम पानी डाल देंगे। सो दिस इज हाउ यू transplant a sapling or a seedling from a seedling tray in a pot. आसान है ना? ध्यान रखिएगा, स्टेम से नहीं पकड़िएगा, पत्तियों को पकड़िएगा और रूट सिस्टम उसका इंटैक्ट रहना चाहिए, रूट्स को डैमेज ना हो पाए। इस तरह से आप उसको हैंडल करिएगा। लगाने से पहले जरूर इसको गीला करिएगा, पानी डाल के रखिएगा, सूखा कभी भी ट्रांसप्लांट मत करिएगा। So these are a few tips. Keep in mind. Happy gardening, happy transplanting. Take care. Goodbye.